वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अच्छा देखें, बड़ी बात को बड़े गौर से सुने। यूके की बाजियों के लिए मैसेज है। मैं आपको बार 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 कहती हूँ कि मैंने जो प्रोफाइल लगाई होती है स्टेटस के, उनके ऊपर सब का मैंने आपको अच्छे से ज़ुबानी याद होना चाहिए आपको कि ब्लैक प्रोफाइल शाजिया की हैं, सब के पोस्टर के साथ। पहले मैं प्रोफाइल्स लगाती हूँ, फिर नीचे बताती हूँ कि ये शाजिया की हैं, ये गुल की हैं, ये नसरीन की हैं, ये मरियम की हैं, ये रुसा की है। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं लगती। आप आज जाके फिर मुझे ही सारी प्रोफाइलों के लिंक भेज रहे हैं। इस तरह तो मेरा काम ट्रिपल हो जाएगा ना। उधर मैं आपकी प्रोफाइल पे काम कर रही होती हूँ और आप मुझे ही लिंक भेजना शुरू कर देते हैं। गुल की प्रोफाइल आप लिंक मुझे भेज रहे हैं, शाजिया के मुझे भेज रहे हैं, नसरीन के मुझे भेज रहे हैं। उन्होंने बेचारियों ने जो इतनी मेहनत की है, उन्होंने आपकी इतनी आसानी की है, आप लोगों को समझ ही नहीं लगती। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इस मसले का क्या हल किया जाए। अच्छा मेरी बात सुने, एक सिस्टर है, गौर से सुनिएगा। शाजिया के पास इन्होंने प्रोफाइल दी हुई थी और उन्होंने शाजिया को रात को फ़ोन किया। कहती है बाजी का थोड़ा मूड ख़राब था। कहती हैं आंटी शाकरा फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ। कहती है वो कहती हैं कि उनको बोलें कि प्रोफाइल के ऊपर हमने अपने बेटे का नाम लिख दिया था तो उसको हटा दे। शाजिया ने बोला वो मेरी प्रोफाइल है, मैं नंबर हटा देती हूँ, मैं कोई मसला नहीं, लेकिन सिस्टर मुझे इसके रीज़न बताएंगी आप क्यों नाम हटाना चाहती हैं। कहती है मेरा बेटा ना देख ले, क्योंकि मेरे बेटे को नहीं अभी पता कि मैंने रिश्ता दिया हुआ है। और यार हमने कौन सा आप इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी आप हमें सज़ा दे रहे हैं। हमने आपका कौन सा हक मार दिया कि हमें किस गुनाह की सज़ा दे रही है, जबकि आपके बेटे को पता ही नहीं है कि मेरी माँ ने प्रोफाइल दी हुई है। तो मेरी बहन, आप क्या आपके घर में बेटियाँ नहीं हैं? आपको नहीं पता कि लोगों की भी बेटियों की उतनी इज्जत होती है जितनी आपके बेटों की होती है, उतनी बेटियों की भी होती है। तो आप लोगों की लड़कियों की प्रोफाइलें हमसे ले ही जा रही हैं, ले ही जा रही है। और उस वक्त आपने नहीं बताया, आप कभी कोई नुक्स निकाल देती थी, कभी कोई। और आज अल्लाह पाक ने पर्दा खोल दिया कि आपके बेटे को पता ही नहीं है कि आप हमें रिश्ता दिया हुआ है। तो प्लीज़ ऐसी, प्लीज़ आप यूके में आके भी आप बाजियों क्यों नहीं बदलती हो आप लोग। जब आपके बेटे ने पता ही नहीं, पहले उससे मशवरा करें। पहले भी एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाया था कि जब आप हमें प्रोफाइल भेजते हैं, मेरी देखें सारी कोलीग्स फीमेल हैं, कोई भी अभी मेल नहीं है। अभी तो आपको ये मसला नहीं है, पहले आप कहते थे जी वो लड़के फ़ोन उठाते हैं। अब सारी मेरी कोलीग्स माशाल्लाह पढ़ी लिखी, हाई एजुकेशन, यहाँ की यूके की सब ब्रिटिश बोर्न है और आपके बच्चियों की वो ज़ुबान को भी समझती हैं। उसके बावजूद भी आपने हमारी ये बात नहीं सुनी और आप खुद अब हम इस रिज़ल्ट पे दोबारा से आए हैं कि ये बाजी के बेटे को पता ही नहीं है और ये हमसे प्रोफाइलें लड़कियों की ले लेके देख रही थी। सच कहती हैं कुछ बाजी हमें फ़ोन करके कि बाजी आप हमें प्रोफाइल देते हैं, पसंद आती है, लेकिन आगे से लड़कियों की माइंड ना कर देती हैं। तो आज ये मुझे पता चला है कि इसकी वजह क्या है कि लड़कों को पता ही नहीं है। दूसरी एक सही बात सुने, एक मैंने आपको दूसरा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बच्चा है उसकी अम्मी की वफात होगी, अब ने दूसरी शादी कर ली है और दादी ने बच्चे को पाला, आपको याद होगा। और मैंने कहा था कि ये बहुत हार्ट टचिंग रिश्ता है। दादी की इतनी ख्वाहिश है कि जल्दी से पोते की दुल्हन लेके आए। जब शाजिया ने उनको प्रोफाइल्स दी तो दादी ने लड़के को मनाया। पोता शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो दादी का भी बहुत ही ताबेदार है, दादी से प्यार करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है। उसने जो डिसीजन लिया है मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा फैसला उस बच्चे ने किया है। जब दादी उसको फोर्स करके लड़की वालों के घर लेके गई हैं तो आगे से लड़के ने लड़की को आराम से बता दिया है कि मैं इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरी ग्रैनी मुझे इतना फोर्स कर रही थी, मुझे इमोशनल कर रही थी कि मेरे साथ चलो। तो मैंने सोचा इसका यही हाल है कि मैं वहाँ पे जाके बता देता हूँ असलियत कि मैं शादी नहीं करना चाहता। और हमने शाजिया ने इस पे कितनी मेहनत की, इस प्रोफाइल के ऊपर कितनी लड़कियां दादी अम्मा को दिखाई। और वो हमें मतलब वो पोता मजाक मजाक कर रहा था, यार आपने सदका जारी को मजाक समझा हुआ है। वो मजाक में करता रहा, दादी को बहलाता रहा जैसे। लेकिन उस बच्चे ने फैसला बहुत अच्छा किया कि वहाँ जाके लड़की को साफ कह दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तीसरा सेम केस ये मेरे साथ हुआ है हेलीफैक्स से। बाजी ने मुझे फ़ोन किया, उनको मैंने साथ, वो भी बहुत रो रही थी जब प्रोफाइल लेके थी, मेरी सिस्टर बड़ी अपसेट थी। तो उनको कोई प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही थी। बाय चांस मानचेस्टर से जो वो कास्ट चाहती थी, जो चीज़ें उनकी बेटी में थी, एजुकेशन वगैरह मैच किया। मैंने जल्दी से बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी जल्दी करें, खुशखबरी आपके लिए, आपकी पसंद का रिश्ता आ गया।
कहती हैं अच्छा बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा आप ऐसा करें, ये आपको पसंद आएगा। मैंने सारी चीज़ें बताई। कहती हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपकी बेटी किधर है? कहती है ऊपर अपने कमरे में। मैंने कहा शुक्र है घर पे है। मैंने कहा आप ज़रा मेरी बेटी अपनी बेटी से बात कराएं, मैं उसको ज़्यादा तरीके से समझा सकूँ। उन्होंने कहा पहले तो कहती है नहीं मैं कल करूँगी, वो काम से थकी हुई आई। मैंने कहा नहीं बाजी अभी मुझे बताएं, बात कराएं 2 मिनट अपनी बेटी से। उन्होंने नीचे से बेटी को आवाज़ें दी, उसको बुलाती रही नीचे आओ नीचे आओ, कई बार नीचे आओ, वो नहीं आई। ऊपर से थकी हुई थी तो मैंने कहा बाजी आप ऊपर फ़ोन ले जाए, मेरी बात करवाएं अपनी बेटी के साथ। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, ऊपर ले गई, दरवाज़ा किया तो वो कहती हैं कि बात करो। तो आगे से इतनी ऊंची आवाज़ आ रही थी। वो कहती कौन है, किससे बात करनी है? उन्होंने कहा आंटी शकीरा हैं वो जो उन तुमसे बात करनी चाहती है। कहती है हुज आंटी शकीरा, हुज द हेल इज आंटी शकीरा, आई डोंट नो एनी आंटी शकीरा। कहती है मैंने आपका रिश्ता उनको दिया हुआ है। दरवाज़ा उसने खोल दिया, गुस्से से बोलने लगी। मैंने कहा बाजी आप ऐसा करें फ़ोन अपनी बेटी को दे, मेरी बात करवाएं, आप ज़रा कमरे से बाहर चली जाएं। मैंने उस बेटी से बात की, उसने मुझे पूछा आप कौन है? मैंने बताया हम सदका जारी हैं और आपकी अम्मी ने मुझे आपकी प्रोफाइल दी हुई है। और मैं बच्ची को मैंने सारा एक्सप्लेन किया। मैंने कहा बेटा आपकी अम्मी ने हमें रिश्ता दिया हुआ था। तो वो कहती है आंटी आई एम रियली रियली सॉरी, आई बीन बिट रूड विद यू, आई डोंट नो अबाउट यू नथिंग सदकाचार्य, मुझे पता ही नहीं आप कौन है। क्योंकि मेरी अम्मा किसी दुकान पे भी जाती है, वहाँ भी मेरे रिश्ते ढूंढती होती है। आंटी बात असल में ये है, मैं अपनी अम्मी को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने भाइयों को बता चुकी हूँ कि मुझे लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगी, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। लेकिन मेरी अम्मा मानती नहीं और मुझे पता ही नहीं मेरी प्रोफाइल किससे मेरी अम्मा ने बनवा के आप तक भेजी है। सॉरी आप भी डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन उसने कहा कि मैंने कहा तो फिर आपकी अम्मी वहाँ पे आपका रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती? कहती है कास्ट मैच नहीं करती। मेरी अम्मा कहती है मैं तेरी शादी नहीं करनी जब तक तू हमारी कास्ट में शादी नहीं करोगी। मेरी बहनों दुनिया बदल चुकी है, फास्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सा दौर जा रहा है और आप किस दौर में अपने ज़माने में जी रही हैं कि आपके माँ बाप ने या हमारे माँ बाप ने हमारी अरेंज मैरिजेस की थी। हमने उन्होंने कहा जी दुल्हन बन के बैठ जाओ कल तुम्हारा निकाह है। वो वक़्त ख़त्म हो चुका है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे स्पेशली यूके में ये बच्चियों का इस्लामी हक भी है। ये नहीं मैं कह रही कि मैं बच्चियों को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही हूँ, लेकिन आप हमारा टाइम ज़ाया कर रही हैं। और इस्लाम में भी बच्चियों को जायज़ है, आप देखें सुने। जो अगर आपकी बच्ची इतनी डीप डाउन उस लड़के को पसंद कर रही है तो मेरी बहन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उस बच्ची की शादी कर दें। कास्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कास्ट ढूंढ के करेंगी तो कल को आपको बेटी आपको सारी ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच होगी तो वो सारी ज़िंदगी आपको बदवाएं देगी। अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी अपनी फ्यूचर की, जबकि वो कह रही थी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो माशाल्लाह जिस लड़के में वो इन्वॉल्व है वो भी ब्रिटिश बोर्न है, तो कोई मिस्टेक नहीं वो कर रही। अच्छा उसने बताया, जॉब भी मुझे बताई, अच्छा बताया, सब चीज़ें उसकी ठीक थी। तो मेरी बहनों जितनी बेटियों की इज्जत होती है उतनी बेटों की भी इज्जत होती है। एक मिनट मैं दूसरा फ़ोन उठा लूँ, बहुत ज़रूरी आ रहा है। हेलो, 1 मिनट, मैं आपको 5 मिनट के बाद फ़ोन करती हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। नायला ने जाने और मुझे जल्दी है, फिर नायला चलेगी तो मेरी वीडियो कौन बनाएगा? बात असल में ये है कि आप लोग जितनी भी यूके की बाजियाँ हैं, आपके घर में भी बेटियाँ हैं, तो इस तरह लोगों की बेटियों की प्रोफाइलें लेके गेम ना खेलें कि आप चस्का आंखों का पूरा ना करें और आपके बच्चों को पता ही नहीं है। आज के बाद मेरी तमाम कोलीग फीमेल हैं, उस माँ की हम प्रोफाइल नहीं लेंगे जो खुद लेके आएगी। जब तक आपकी बेटी खुद हमारे साथ बात नहीं करती हम आपका सदका जारिया में रिश्ता नहीं करा सकते। स्पेशली लड़कियां और लड़के भी। देखो उस लड़के ने भी ऐसा ही हुआ ना कि वो दादी की मतलब दादी को नाराज़ भी नहीं करना चाह रहा था बेचारा, और फंस गया बीच में, औरतों के बीच में फंस गया। लेकिन उसने अच्छा फैसला किया। प्लीज़ आज के बाद कोई प्रोफाइल हम इस तरह नहीं ले